आज है संडे और संडे को क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के। संडे जब भी आता है तो वीकली कैंडल क्लोजिंग का टाइम आ जाता है एक तरह से। और बिटकॉइन के प्राइस चल रहे हैं 67,110 पे। बिटकॉइन गिरा नहीं है, अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से जब से बिटकॉइन पंप हुआ है। इस वीक की स्टोरी ये है कि 60,000 से हम शुरू हुए थे, 60,100 200 से। और 60,200 से अब तक के जो हाई लगे हैं वो 67,300 तक के लगे हैं। अगर मैं वीकली कैंडल देखूं तो काफ़ी अच्छी खासी ग्रीन कैंडल 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलें तो बिटकॉइन बना हुआ है टॉप पे। और आज संडे मॉर्निंग है, अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग 5:30 AM पे वीकली कैंडल क्लोज होगी। और जिस तरह के बिटकॉइन के तेवर दिख रहे हैं, बिटकॉइन यहाँ फिर से झटका दे सकता है। किनको? शॉर्ट्स वालों को। यहाँ पे जो शॉर्ट्स के ट्रेड लग रहे हैं उनको झटका देने के लिए बिटकॉइन को 68,400 500 के लेवल हिट करने पड़ेंगे, या 69 भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये हिट करना ज़रूरी है अगर शॉर्ट्स के लिक्विडेशंस करने हैं तो, और अच्छी वीकली कैंडल क्लोजिंग देनी है तो हो सकता है 68, 69 या 70 तक भी क्लोजिंग मिल जाए। ठीक है, 70 के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट वीक 70 के भी दर्शन बिटकॉइन करा दे। तो वीकली कैंडल क्लोजिंग होगी कल सुबह और बिटकॉइन बना हुआ है एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में 67,114 पे। तो बिल्कुल संडे जब आता है तो कैंडल क्लोजिंग का टाइम रहता है और संडे को ही पंप डंप होते हैं, क्योंकि जिसको जहां क्लोजिंग देनी है डंप के साथ देनी है तो डंप आएगा, पंप के साथ देनी है तो पंप आएगा। और आप देखेंगे संडे की मॉर्निंग आप टीआरबी फिर से प्राइस ऊपर चल रहे हैं। थोड़ा गिरा था नीचे, $104 तक लेवल गए थे, आज $125 पे लेवल फिर से ऊपर है। बॉन्क चल रहा है, सोलाना का मीम कॉइन 13%, COQ ये भी मीम कॉइन है 10%, सिली मीम कॉइन अच्छे खासे फिर से पंप कर रहे हैं 8%, ये भी चल रहा है। कोटी 8%, यूनिफाई की बात करूँ 7% है, IQ50 7%, FTM 6%। तो संडे को आज पहला जो अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि संडे फंडे, नाम भी संडे फंडे है, और संडे फंडे .sol टर्न 13 सोलाना 13 सोलाना $2,275 कितने बन गए? $2.2 मिलियन बन गए, $2.26 मिलियन बन गए इन जस्ट 8 आवर बाय बाइंग $1। ठीक है, ए गेन ऑफ 993x। कितना प्रॉफिट मिला? 993x का प्रॉफिट मिला। और 13 सोलाना लगाए थे 2,275, यानी तकरीबन यूँ लगा लीजिए 2 लाख रुपए। और 2 लाख रुपए कितने बन गए? ये हो गए 17 से 18 करोड़। और संडे फंडे .sol इज़ अ लेजेंड, ही इज़ द लार्जेस्ट प्री सेल पार्टिसिपेंट ऑफ बॉम, spending 421 Solana $72,000 to participate in the pre-sale and receive 1.4 billion BOM and $40 million at peak. और then he sold 530 billion BOM for 38,300 Solana। तो बॉम से भी अच्छे प्रॉफिट बनाए थे और करंटली 894 बिलियन बॉम होल्ड पे भी हैं $10 मिलियन के। और बॉम में जो गेम किए उसके बाद इसमें जो गेम किया है सिर्फ 13 सोलाना लगाए। आप देखो मिलियंस ऑफ डॉलर होते हुए भी इन बड़े बड़े वेल्स ट्रेडर्स के पास कितना लगाया? 13 सोलाना। हालांकि ये भी बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि 2 लाख के करीब नंबर है इंडियन रुपीज़ में, लेकिन 242 मिलियन $1 खरीदे गए और विच इज़ करेंटली वर्थ $2.26 मिलियन। 8 घंटे के अंदर 2 लाख बन गए 17 से 18 करोड़ रुपए। ये पूरी स्टोरी है संडे फंडे की। कल हमने बात की थी डॉज विफ हैट को सेल किया गया था, कुछ वेल ने सेलिंग की थी, 2 मीम कॉइन्स को लेके सेलिंग की थी और लॉस के अंदर सेल किए गए थे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे वेल इज सेलिंग 1.7 मिलियन डॉज विफ एट $4.4 मिलियन के एट अ लॉस टू बाय ट्रैम्प एंड बॉन्क आफ्टर द डॉज विफ हैट प्राइस ड्रॉप। तो ट्रैम्प खरीदने के लिए और बॉन्क के प्राइस आज 13% ऊपर चल रहे हैं, और विच कॉज द प्राइस ऑफ ट्रैम्प एंड बॉन्क टू इंक्रीज। तो डॉज विफ हैट की सेलिंग की न्यूज़ मार्केट में चल रही हैं, और सेलिंग की न्यूज़ आ रही है तो उल्टे गेम हो जाते हैं। थोड़ा नज़र रखिए डॉज विफ हैट के ऊपर कहाँ मौका मिल रहा है। और यहाँ पे ट्रैम्प और बॉन्क खरीदे गए तो इनके प्राइस बढ़ गए। एंड द वेल स्पेंट 25,000 सोलाना। इस वेल ने बहुत अच्छा खासा खर्चा किया था, 5 मिलियन
डॉलर खर्च किए थे 1.7 मिलियन डॉज विफ हैट खरीदने के लिए $2.9 पे ऑन March 17. After the Dogewiff hat price drop, he started selling Dogewiff hat to buy Trump and Bonk 10 hours ago. And he has exchanged 1.28 million Dogewiff hat $3.3 million के for 127 billion Bonk. 1.2 मिलियन विफ को कन्वर्ट कर दिया 127 बिलियन बॉन्क में और 4,10,000 डॉज विफ हैड टू बाय 9,66,000 ट्रैम्प. ठीक है, तो विफ की सेलिंग करके ट्रैम्प और बॉन्क को यहाँ पे ख़रीदा गया इस वेल की तरफ. आज काफ़ी टाइम के बाद BLZ को लेके भी काफ़ी मूवमेंट हुआ है. ठीक है, BLZ अगर हम थोड़ा चलें 2023 में एक टाइम था जब काफ़ी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाए थे BLZ ने. काफ़ी ज़्यादा वेल्स उस टाइम एक्टिव थी BLZ के, लेकिन हो गए हैं काफ़ी महीने, शांति है. और 2 न्यूली क्रिएटेड वॉलेट विड्रू 12 मिलियन BLZ $4 मिलियन के फ्रॉम बाइनेंस इन द पास्ट 24 आवर. 12 मिलियन BLZ का 2 न्यूली क्रिएटेड वॉलेट्स हैं ये. ठीक है, तो BLZ पे नज़र रखिए. तो पेपे की वेल्स कहाँ रुकने वाली हैं? पेपे की वेल्स ने पहले खिचड़ी पकाई, मतलब ख़रीदारी की अच्छी खासी. उसके बाद पेपे नया ऑल टाइम हाई लगा देता है. उसके बाद पेपे की वेल्स प्रॉफिट्स की बुकिंग करती हैं और नया ऑल टाइम हाई लगाने के बाद पेपे में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है. ठीक है, लेकिन अब फिर से मल्टी साइन ये जो डिपॉजिट है, ये वॉलेट है, इसने क्या किए हैं, डिपॉजिट किए हैं 457 बिलियन पेपे, $4.5 मिलियन के टू बाइनेंस एट टू स्टॉप लॉस कंट्रीब्यूटिंग टू अ 6% प्राइस ड्रॉप हो रहा है. थोड़ा वीकली कैंडल क्लोजिंग का भी टाइम है. ठीक है, लेकिन पेपे की वेल्स कहीं ना कहीं बहुत अच्छे प्रॉफिट बुक कर चुकी हैं. लेकिन इस वेल की अगर मैं बात करूं, नोट दैट दिस वेल इज़ नॉट अ गुड पेपे ट्रेडर. दिस वेल हैज़ लॉस्ट $7,17,000, $7 लाख का इसने लॉस किया है पेपे से. तो बहुत सारी वेल्स एक तरफ पेपे की प्रॉफिट बुक कर रही हैं, दूसरी तरफ इस वेल ने यहाँ पे पेपे से सिर्फ लॉस ही बुक किया. तो इस वीक आपने देखा होगा AMC और गेम स्टॉप GME मार्केट के अंदर काफ़ी हलचल मचाई इन कॉइन्स ने, स्टॉक्स ने. और क्या हुआ कि AMC करंटली हैज़ मोर सोशल एक्टिविटी देन MSFT यानी माइक्रोसॉफ्ट, MA, हुड, WMT कंबाइन. अगर हम इन सबकी भी सोशल एक्टिविटी को कंबाइन करते हैं भैया, तब भी ये AMC से टक्कर नहीं ले सकते. क्योंकि जब किस कॉइन ट्रेंड आता है, पंप होता है मार्केट में, ट्रेंड चलता है कंटिन्यू, और तब यही नज़ारे दिखते हैं, यही अपडेट्स आते हैं. इस पूरे वीक सोलाना के बहुत अच्छे मूवमेंट हुए हैं. और आज संडे को जब वीकेंड का टाइम है, वीकली कैंडल क्लोजिंग का टाइम आ रहा है, तो सोलाना के दम पे ही सोलाना के मीम कॉइन चल रहे हैं. और आज फिर से 1,10,00,000 सोलाना है ना, 1.9 मिलियन की 11 मिलियन सोलाना निकलती हुई फिर से अननोन वॉलेट से अननोन वॉलेट में. तो आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड. बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में. अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है. बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज़ ना करें. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.